हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस, आपके पर्सन और थर्ड पार्टी को लेकर है। आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच क्या चल रहा है, आइए देख लेते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। थर्ड पार्टी ने कॉम्प्रोमाइज़ तो किया है गाइस, लेकिन वो क्या है कि जो स्थिति है वहाँ पर वो खुश नहीं है। और देखिए आपके पर्सन तो ऐसे ही रहे हैं, पहले तो आपके साथ रिश्ते में रहे, थर्ड पार्टी के साथ मैरिड भी थे वो, तो भी वो आपकी तरफ बढ़े हैं, आपके साथ रिश्ते में आए हैं। और फिर जब उनका ध्यान थर्ड पार्टी की तरफ गया, वहाँ पर सब कुछ सही होने लगा, तो फिर आपको छोड़कर उधर चले गए, ये भी हुआ। और कुछ के पर्सन ऐसे हैं जो आपके साथ रिश्ते में थे, बाद में वो थर्ड पार्टी उनकी लाइफ में आई तो वो उनकी तरफ चले गए। तो किसी न किसी तरह से वो आपको छोड़कर गए, आपके साथ धोखा किया। वैसा ही थर्ड पार्टी के साथ किया। वो इंसान लॉयल कहीं रहे ही नहीं है। अब वो थर्ड पार्टी को भी जब आपके बारे में पता चला या किसी तरह से उनको शक हुआ कि किसी और के साथ रिश्ते में है, तब थर्ड पार्टी उनसे नाराज़ है। जिस तरह आप उनसे नाराज़ हैं, आपको धोखा दिए हैं, वैसे ही अब थर्ड पार्टी हर्ट हुई है और वो भी नाराज़ है। तो वो उस रिश्ते से अब निकल जाना चाहती है। उसको लगता है कि हाँ, कुछ भी सही नहीं हो सकता, ये इंसान सही है ही नहीं। और थर्ड पार्टी यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान इसलिए है गाइस कि देखिए, वो खुद पर ध्यान देने से ज़्यादा तो आप पर और आपके पर्सन पर ध्यान देती है। अगर वो आपको जानती है तो उसका पूरा ध्यान यही रहता है कि आज क्या हो रहा होगा, कहीं आपसे मिलने तो वो नहीं चले गए, कहीं आपसे बात तो नहीं कर रहे हैं। वो थर्ड पार्टी इसी में उलझी है। जबकि आपके पर्सन तो आपसे अभी अलग हैं, लेकिन उसको ये बात पता नहीं है, वो ये सब तो नहीं जानती। उसको बस एक ही बात पता है कि आपके पर्सन आपके साथ भी रिश्ते में रहे हैं, या अभी भी जुड़े हुए हैं या नहीं जुड़े हैं, ये सब वो नहीं जानती। उसको बस आपके बारे में पता है या उसको शक है, तो उसके ध्यान में यही रहता है कि कहीं वो आपसे मिलने तो नहीं चले गए, कहीं वो आपसे बात तो नहीं कर रहे, कहीं आज आपके साथ तो टाइम स्पेंड नहीं कर रहे। तो वो इसी में उलझी रहती है। उसको खुद की लाइफ में क्या करना है ये उसको पता नहीं है, ये उस बारे में नहीं सोचती। ये आपके और आपके पर्सन की फिक्र में रहती है कि क्या चल रहा होगा आप दोनों के बीच। और थर्ड पार्टी चाहती है वहाँ से निकल जाना, लेकिन वो जो नहीं निकल पा रही है उसकी एक वजह ये भी है कि वो हर चीज़ के लिए देखिए आपके पर्सन पर डिपेंड है। वो खुद में सक्षम नहीं है कुछ भी करने के लिए। आपके पर्सन के भरोसे कह दीजिए तो उसकी ज़िंदगी चल रही है, चाहे वो किसी भी तरह से हो। आपके पर्सन की मदद के बिना वो उसकी लाइफ कुछ है ही नहीं। तो उसको ये लगता है कि अगर वो वहाँ से निकल जाएगी और उसकी लाइफ में आपके पर्सन की तरह कोई इंसान नहीं आया, या वो अपनी लाइफ में अकेले भी रह रही है, तो ये इतना सब कुछ मैनेज नहीं कर सकती। वो उतना सब कुछ नहीं कर सकती जो आपके पर्सन के भरोसे उसके लिए हो रहा है। तो इस वजह से भी वो अभी तक वहाँ से नहीं निकल पाई है। बाकी वो वहाँ खुश नहीं है, वहाँ से निकलना चाहती है, पर डरती भी है कि अगर वो आपके पर्सन से अलग हो जाएगी तो फिर वो उसकी ज़िंदगी कैसी होगी, फिर वो क्या कर पाएगी। वो तो खुद में सक्षम है ही नहीं। इसलिए ये थर्ड पार्टी मजबूरी में वहाँ रह भी रही है। और अब आपके बारे में आपके पर्सन क्या सोचते हैं, इस बारे में देखा जाए तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं थर्ड पार्टी के बारे में बता देती हूँ कि जो थर्ड पार्टी है गाइस, वो आपसे डरती है। हाँ, आपको सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन वो आपके पर्सन से नहीं, आपसे डरती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि आप पावरफुल हैं। आप हो सकता है कि जॉब बिजनेस कुछ करते भी हैं जो कि वो नहीं करती। वो अपने आप में सक्षम नहीं है, पर आप अपने आप में सक्षम हैं। आप अपने पर्सन से अलग रहकर भी अपनी लाइफ को अच्छी तरह से जी रहे हैं। आपके ऊपर ऐसा नहीं है कि हाँ ठीक है, आप परेशान तो रहे। भाई, किसी से कोई इंसान प्यार करता है, वो भी सच्चा प्यार है, और वो इंसान अगर उसको छोड़कर जाएगा तो वो इंसान तो भाई दूसरा इंसान तो परेशान होगा। आप भी हुए, लेकिन आप उसी को लेकर नहीं बैठे हैं। आप अपनी लाइफ को अच्छी तरह से जी रहे हैं। आप अपने अपने हिसाब से देखिए, कोई भी काम है जो आपके पास है वो आप कर रहे हैं, उसमें आप खुश हैं। अपने परिवार के साथ आप खुश हैं, अपने दोस्तों के साथ समय बिताते हैं, वहाँ भी खुश हैं। ये नहीं है कि बस उस इंसान को ही लेकर बैठे हैं, ऐसे तो नहीं है। आप तो अपनी लाइफ में बिजी हैं। और देखिए, आप खुद कमाते हैं, ये भी हो सकता है कि आप खुद कमाते हैं, अपनी ज़रूरत खुद पूरी करते हैं। आप कभी भी अपने पर्सन पर डिपेंड नहीं रहे, बल्कि आपने उनकी हेल्प की है, ये भी हो सकता है। इस वजह से ये थर्ड पार्टी क्या है, आपसे डरती है, क्योंकि आप स्ट्रांग हैं। आप ऐसे हैं, अपने आप में सक्षम हैं, आप पावरफुल हैं। और इन सब के साथ साथ ऐसा है कि आप सुंदर हैं। आप ऐसे इंसान हैं जिसको देखकर कोई भी फिदा हो सकता है। तो आप खूबसूरत भी हैं, अपने आप में सक्षम भी हैं, कह दीजिए सर्वगुण संपन्न हैं आप।
ठीक है, हर चीज़ में सक्षम है। और इस ये होता है कि ऐसे लोगों को हर कोई पसंद करता है, ठीक है, ऐसे लोगों को हर कोई पसंद करता है। यही सब देखकर आपके पर्सन भी आपकी तरफ बढ़े रहे होंगे। भले ही बाद में जो कुछ भी हुआ वो थर्ड पार्टी की तरफ गए, पर कुछ ना कुछ आप में खूबी थी तभी तो वो आपकी तरफ आए थे। ऐसे ही कोई किसी को पसंद तो नहीं करता, ठीक है। तो आप में यही है कि आप सर्वगुण संपन्न हैं, समझ जाइए आप मेरे कहने का क्या मतलब है। और ये सब देखकर वो थर्ड पार्टी आपसे डर रही है, क्योंकि उसको यही लगता है कि ये इंसान का ध्यान आपकी तरफ रहता है। उसके जो कह दीजिए हस्बैंड वाइफ हैं, जो भी हैं, ये जो आपके पर्सन है कह दीजिए, उनका ध्यान आपकी तरफ रहता है। तो ये देखकर थर्ड पार्टी भी डरती है कि एक ना एक दिन ये आएगा कि ये इंसान आप ही की तरफ वापस चले जाएंगे और उनका साथ छोड़ देंगे, क्योंकि आपके पास सब कुछ है। आपको किसी चीज़ के लिए दूसरे के भरोसे नहीं रहना पड़ता, और उनके पास कुछ भी नहीं है, वो तो आपके पर्सन के भरोसे हैं। ये सब देखकर वो आपसे डरती है। देखिए, आप में ये भी गुण है कि आपकी बातों से ही लोग प्रभावित हो जाते हैं। ये थर्ड पार्टी अगर आपको जानती है तो ये तो पूरी नज़र आप पर रखती है, इसको सब पता है आपके बारे में। आप खुद को इतना नहीं जानते जितना वो आपको जानती है। तो यहाँ पर ऐसा है कि उसको पता है कि आप ऐसे इंसान हैं जो अपनी बात से ही लोगों को प्रभावित कर लेते हैं। आपको लोगों में उठना बैठना आता है। आप जितने भी लोगों में घिरे हुए हों, आप सबको कह दीजिए तो अपने अपने रंग में आप ढाल लेंगे, ठीक है जी, अपने ही रंग में आप उनको रंग देंगे, ऐसा है। आप इतने मतलब कह दीजिए प्रभावशाली इंसान हैं। तो आप ऐसे हैं कि आपकी तरफ लोग खुद आकर्षित होते हैं। आपको किसी के पीछे भागना नहीं पड़ता, लोग आपके पीछे भागते हैं। आप ऐसी पर्सनालिटी हैं, और ये सब थर्ड पार्टी को भी पता है। इस वजह से उसके मन में डर है कि जिस तरह से दूसरे जब आपके पीछे भाग सकते हैं, ये इंसान भी आपके पीछे भागे हैं, तो कि ये इस इंसान को ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा आपकी तरफ बढ़ने में। वो तो कभी भी आपकी तरफ बढ़ सकते हैं, आपको तो अच्छी तरह से आपके पर्सन जानते हैं। तो यही डर थर्ड पार्टी के मन में है कि कहीं वो उनका साथ छोड़कर आपकी तरफ फिर से ना बढ़ जाएं। और थर्ड पार्टी का यह है गाइस, वो तो आपके पर्सन के दम पर चल रही है, उसकी खुद की कोई आइडेंटिटी है ही नहीं। वो आपके पर्सन के नाम के भरोसे चल रही है। आपके पर्सन ऐसे हैं कि अच्छे पद पर काम करने वाले हो सकते हैं, या फिर ऐसा है कि पॉलिटिशियन वगैरह हो सकते हैं। इनका समाज में रुतबा है, इनको लोग जानते हैं, इनके भरोसे उसकी ज़िंदगी है कह दीजिए। तो इनके नाम से उनका नाम चल रहा है कि हाँ ये इनके हस्बैंड वाइफ हैं, या इनके ये माता पिता हैं, बस यही। आपके जो यहाँ थर्ड पार्टी है उसकी कोई पहचान है ही नहीं सोसाइटी में कह दीजिए, या कहीं भी कोई पहचान नहीं है। आपके पर्सन के भरोसे उसकी ज़िंदगी कट रही है। इस वजह से वो क्या है कि आपके पर्सन को छोड़ नहीं पा रही है। उसकी पहचान बनती है आपके पर्सन से, और आपको तो किसी के पहचान की और किसी से जुड़े रहने की ज़रूरत ही नहीं है। आपकी खुद की पहचान बनी हुई है, आपको लोग जानते हैं। और आप ऐसे हैं कि आप तो पब्लिक आई में रहने वाले इंसान हैं, तो आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। आप अकेले भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ना जानते हैं। आप अकेले में ही खुद में ही कह दीजिए सक्षम हैं। आपको पहचान बनाने की ज़रूरत नहीं है, आपकी पहचान बनी हुई है। और ये पहचान बनी है आपके काम से, आपके व्यवहार से। और वो आपको कॉपी करना चाहती है, आपकी तरह वो बनना चाहती है, लेकिन उससे कुछ भी नहीं हो पा रहा है। उसको पता है कि आप में खूबियाँ हैं, इसी वजह से आपके पर्सन जो हैं आपकी तरफ बढ़े थे। तो ये बात उसको अच्छी तरह से समझ में आती है, तो वो चाहती है आपकी तरह बनना, आपको कॉपी करना चाहती है, पर उससे कुछ भी नहीं हो पा रहा। आपके पर्सन को खोने का डर इसीलिए उस इंसान में है, उस थर्ड पार्टी में है, क्योंकि वो आप जैसी नहीं है। आप जैसी खूबियाँ उसमें नहीं हैं, आप जैसा व्यवहार उसमें नहीं है, आपकी तरह वो सक्षम नहीं है। इसी वजह से वो आपके पर्सन को खोने से डरती है। वो उसकी मर्ज़ी तो यही है कि वो उनको छोड़कर अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाए, लेकिन उसको पता है कि उनके बिना वो कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी आज वो है, वो आपके पर्सन के दम पर है। इस वजह से उनको वो छोड़ भी नहीं पा रही है, और उसको पता है कि आप लाख गुना बेहतर हैं उस थर्ड पार्टी से। तो वो आपको कॉपी करना चाहती है तो भी नहीं कर पा रही, और उसको पता है कि आपको आपके पर्सन बहुत ज़्यादा पसंद करते थे, या आज भी करते हैं। आज भी आप अपने पर्सन के दिल में हैं, ऐसा नहीं है कि वो आपको भूल गए। तो उसको ये बात अच्छी तरह से समझ में आती है कि उनका ध्यान आपकी तरफ रहता है। इस वजह से वो आपके पर्सन को खोने से डरती है। उसको डर लगता है कि कहीं वो आपकी तरफ फिर से ना बढ़ जाए। तो समझ गए गाइस, तो यही रीडिंग है आज की। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।